ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वह टाइम पर आने में असफल रही, मैं सही जवाब देने से चूक गया, वह इंग्लिश सीखने में असफल रहा, वे लोग एग्जाम पास करने में असफल रहे, मैं उस नौकरी को पाने में असफल रही। गाइज, जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं गाइज। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगाना है फेल टू। गाइज, फेल टू का मतलब है कि किसी भी काम को आप करना चाहते हो और आपने उस काम को कंप्लीट नहीं करा, यानी आप उस काम से चूक गए, आप उस काम को करने में असफल रहे, तब आपको लगाना है फेल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। वह टाइम पर आने में असफल रही। ओके, तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन असफल रही? वह। ओके, यहाँ पे बात किया जा रहा है कोई थर्ड पर्सन फीमेल का, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा गाइस शी। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब। तो वह टाइम पे आने में असफल रही, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपका पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो आपको यूज नहीं करना है। इसके बाद लगाना है फेल टू। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको यूज करना होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो फेल का हो जाएगा आपका गाइस फेल टू। फेल्ड टू प्लस यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वह टाइम पर आने में। ओके, टाइम पे आना, इट मीन्स कम ऑन टाइम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी फेल टू कम ऑन टाइम, इट मीन्स वह टाइम पर आने में असफल रही। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं सही जवाब देने से चूक गया, इट मीन्स मैं सही जवाब देने में असफल रहा। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, और ये भी सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो वही आपका स्ट्रक्चर चलेगा। सब्जेक्ट हम लेते हैं आई, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, आपका फेल टू का क्या हो जाएगा? फेल्ड टू। फेल्ड टू प्लस लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है सही जवाब देना, इट मीन्स आंसर करेक्ट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई फेल टू आंसर करेक्ट, इट मीन्स मैं सही जवाब देने से चूक गया या मैं सही जवाब देने में असफल रहा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, वह इंग्लिश सीखने में असफल रहा, इट मीन्स वह इंग्लिश सीखना तो चाहता था, लेकिन क्या उसने इंग्लिश सीखा? नहीं, उसने इंग्लिश नहीं सीखा, वह इंग्लिश सीखने से चूक गया, असफल रहा। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है गाइस यहाँ पे ही। इसके बाद आप देख सकते हो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है क्योंकि सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। लगाना है फेल टू। तो फेल टू का हो जाएगा दोस्तों आपका फेल्ड टू। तो आप लगा दो फेल्ड टू प्लस यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इंग्लिश सीखना, इट मीन्स लर्न इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he failed to learn English, इट मीन्स वह इंग्लिश सीखने में असफल रहा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, वे लोग एग्जाम पास करने में असफल रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है क्या है? वे लोग, इट मीन्स दे। इसके बाद लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा फेल का फेल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है? एग्जाम पास करना, इट मीन्स पास द एग्जाम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दे फेल टू पास द एग्जाम, इट मीन्स वे लोग एग्जाम पास करने में असफल रहे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं उस नौकरी को पाने में असफल रही। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपको वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे आपसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, उसे घर आने की कोई जल्दी नहीं है।
गाइस, जब कभी भी आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को करने में आपका कोई जल्दी नहीं है, आप नहीं चाहते कि ये काम जल्दी में हो जाए, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी काम को करने में हड़बड़ी नहीं है, ओके, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप लगाओगे इज एम आर, यदि पास्ट की बात हो रही होगी तो वाज वर प्लस इन नो हरी टू, इट मीन्स कोई जल्दी नहीं है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। आपको वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? सब्जेक्ट है आपका यू। इसके बाद लगाना है इज एम आर, तो बात हो रही है प्रेजेंट का, तो यू के साथ आर। इसके बाद रूल कहता है कि आप लगाओ इन नो हरी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है वहां जाना, इट मीन्स गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू आर इन नो हरी टू गो देयर, इट मीन्स आपको वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे आपसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका आई, और आई के साथ एम। इसके बाद रूल कहता है कि आप लगाओ इन नो हरी टू, प्लस यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है आपसे मिलना, इट मीन्स मीट यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम इन नो हरी टू मीट यू, इट मीन्स मुझे आपसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे। गैस यहाँ पे हम मान कर चल रहे हैं किसी थर्ड पर्सन फीमेल, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे शी, और शी के साथ इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इन नो हरी टू, इन नो हरी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है शादी करना, इट मीन्स गेट मैरिड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज इन नो हरी टू गेट मैरिड, इट मीन्स उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई, और आई के साथ एम, क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इन नो हरी टू, इन नो हरी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके, उससे मिलना, इट मीन्स मीट हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम इन नो हरी टू मीट हिम, इट मीन्स मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे घर आने की कोई जल्दी नहीं है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे अनजाने में उसने मुझे डांटा, अनजाने में मैंने उसे पीट दिया, अनजाने में वह वहां चली गई, अनजाने में वह गलत कर बैठी, वह गलत कर बैठी, ओके, वह गलत कर बैठी, अनजाने में उसने मुझे इंसल्ट किया। गाइज जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइज, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। आपका गाइज सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाओगे। इसके बाद है गाइज अननोइंगली। गाइज अननोइंगली का मतलब है अनजाने में, यानी कि जानबूझकर नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल से, अनजाने में उसने मुझे डांटा, अनजाने में। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर कहता है कि आप लगाओ सेंटेंस। सेंटेंस है उसने मुझे डांटा। तो गाइज आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ओके। तो अनजाने में उसने मुझे डांटा, तो इसका इंग्लिश बनेगा उसने मुझे डांटा ना, इट मीन्स ही। हम यहाँ पे सब्जेक्ट मान कर चलेंगे, कोई थर्ड पर्सन मेल, तो सब्जेक्ट आपका हो गया ही। इसके बाद लगाना है गाइस आपको, ये यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ओके। तो डांटना आपका क्या है? आपका एक्शन है ना, डांटना, इट मीन्स स्कोल्ड। तो स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका स्कोल्डेड हो जाएगा, स्कोल्डेड। अब किसे? मुझे, इट मीन्स मी। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ अननोइंगली,
unknowingly। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he scolded me unknowingly। इट मीन्स अनजाने में उसने मुझे डांटा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अनजाने में मैंने उसे पीट दिया। अनजाने में इट मीन्स मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा, मैंने अनजाने में पीटा। तो मैंने उसे पीटा, इट मीन्स आई बीट हिम। इसके बाद लगाना है अननोइंगली। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई बीट हिम अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में मैंने उसे पीट दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अनजाने में वह वहां चली गई। अनजाने में वह वहां चली गई, इट मीन्स शी वेंट देयर। अनजाने में unknowingly। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वेंट देयर अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में वह वहां चली गई। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अनजाने में वह गलत कर बैठी। अनजाने में वह गलत कर बैठी। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे हम मानकर चलेंगे कोई थर्ड पर्सन फीमेल, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा शी। ओके, लेट मी चेंज द कलर। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा शी। तो उसने गलत कर बैठी। ओके, शी मेड अ मिस्टेक। इसके बाद गाइस आपको लगाना है अननोइंगली। अननोइंगली। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी मेड अ मिस्टेक अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में वह गलत कर बैठी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अनजाने में उसने मुझे इंसल्ट किया। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।